यूट्यूब भरा हुआ है ऐसी वीडियो से जिसमें आपको ऑनलाइन अर्निंग के वेज बताए जाते हैं, लेकिन उनमें से 90% वेज या तो अब रेलिवेंट नहीं है या फिर एआई के आने की वजह से खत्म हो चुके हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 ऑनलाइन अर्निंग के ऐसे वेज बताने वाला हूँ जो कि आपको 10,000 पर मंथ से लेके 1 करोड़ तक कमाने में हेल्प कर सकते हैं। इन अर्निंग वेज को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी है इजी, जो कि आप 3 महीने में सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट 0 है और स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ फोन और नेट चाहिए। दूसरी कैटेगरी है मॉडरेट, जिसे आप 6 से 8 महीने के अंदर सीख सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट है लेकिन बहुत ही कम और इसे भी आप अपने फोन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आती है तीसरी कैटेगरी जो कि है एडवांस, जहाँ पे अंधा पैसा कमा सकते हो लेकिन इसको सीखने में साल लग सकता है एंड यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है। डजंट मैटर आप लोग अभी स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो या फिर ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो, इस वीडियो में आपको हर कैटेगरी के अर्निंग के वेज मिल जाएंगे जो कि 2025 खत्म होने से पहले आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा देंगे। तो शुरू करते हैं कैटेगरी 1 से, क्लिपिंग बिजनेस। अगर आप लोग इंस्टा रील्स या यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि रैंडमली आपके पास कोई लॉन्ग वीडियो का एक शॉर्ट सा हिस्सा आ जाता है जो कि रील फॉर्मेट में होता है एंड कई बार ये हिस्सा तो इतना एडिटेड भी नहीं होता है, बस एक कटआउट ही होता है लॉन्ग वीडियो का। इस चीज को बोलते हैं क्लिपिंग एंड क्लिपिंग इज अ रियल बिजनेस राइट नाउ। इस बिजनेस को समझने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ जो कि मुझे भी रिसेंटली पता चली है। राज शमानी के पास 40 लोगों की टीम है एंड वो डेली 140 शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालते हैं राज शमानी के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे। एंड ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता क्या है, बस राज शमानी की पॉडकास्ट की क्लिप्स। एंड राज शमानी अकेला ये काम नहीं कर रहा है, हर एक पॉडकास्ट पे मैक्सिमम ऑडियंस रील एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ही आती है, क्योंकि उनको रील पे पहले कुछ इंटरेस्टिंग स्निपेट्स दिखते हैं एंड बाद में वो सोचते हैं कि ये पॉडकास्ट देख ही लेना चाहिए, इसके अंदर कुछ तो है शायद। ये बिजनेस स्टार्ट पहले पॉडकास्ट नीच से हुआ था लेकिन अब हर नीच में चल रहा है। इवन काफी लोगों ने तो मेरी वीडियोस की क्लिपिंग करके इंस्टा पे डाला, उनके पेज ने 20,000 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। एज अ रिजल्ट अब मुझे भी एक बंदा हायर करना पड़ा जो मेरे लिए ये काम ऑफिशियली करे। आप लोग लिटरली में सिर्फ क्लिपिंग करके महीने के 10 से 15,000 कमा सकते हो। आपको बस उन क्रिएटर्स के पास जाना है जो कि 100K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं एंड उनको रियलाइज करवाना है कि क्लिपिंग कैसे उनकी व्यूज बढ़ा सकता है एंड देन उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देना है। अगर आप स्मॉल पॉडकास्ट चैनल्स के पास जाते हो तो आपके मजे ही मजे, क्योंकि पॉडकास्ट चैनल्स को क्लिपर्स की वैल्यू पता है एंड वो लोग पे भी अच्छा खासा करेंगे। इसके सिवाय जो भी बंदा पर्सनल ब्रांड बना रहा है या फिर किसी तरह का कोर्स वगैरह सेल करता है, आप उन्हें भी पिच कर सकते हो, क्योंकि सेल्स के लिए रीच बहुत ही जरूरी होती है एंड आज के टाइम पे ऑर्गेनिक रीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह अभी भी एक बहुत ही अंडररेटेड मार्केट है जिसके अंदर बहुत ही जल्दी भीड़ लग जाएगी। तो मेक श्योर कि आप लोग इस बिजनेस में अपनी जगह बना ले। एंड यस, ये बिजनेस भी आप सिर्फ फोन से कर सकते हैं एंड इसमें सीखने लायक कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी एडिटिंग आती है तो आपका काम चल जाएगा एंड अगर नहीं भी आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग लिटरली में 1 हफ्ते के अंदर ही उस लेवल की एडिटिंग सीख सकते हैं जिससे आप एक क्लिपर बन जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बिजनेस, स्क्रिप्ट राइटिंग। आप लोग क्रिएटर्स इकोनॉमी में जी रहे हो और बिजनेस वर्ल्ड में एक पुरानी कहावत है, जब सब सोना खोजने जाए तो फावड़ा बेचो। आप सभी लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो एंड बिलीव मी, आप सभी के पास इनफ इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट में स्क्रिप्ट राइटिंग का रेट 1 रुपए से लेके 5 रुपए चल रहा है पर वर्ड, यानी कि अगर आप एक सिर्फ 10 मिनट की स्क्रिप्ट भी लिखते हो तो आप आराम से 10,000 के करीब कमा सकते हो। एंड एक स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल से 4 दिन का टाइम लगता है, यानी कि आप लोग महीने के अंदर कम से कम 4 बार स्क्रिप्ट लिखने का काम कर सकते हो, यानी कि 40,000 रुपए। अब आई नो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जॉब तो मार्केट में पहले से अवेलेबल है तो सब ये क्यों नहीं कर रहे हैं। वेल, द आंसर इसकी वो ट्राई तो कर रहे हैं बट एक गलत तरीके से। स्क्रिप्ट राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी क्लाइंट एक्सपर्टीज ढूंढता है एंड एक्सपर्टीज तब बिल्ड होती है जब एक बंदा एक ही काम को करता रहता है बार बार। मार्केट में जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स है वो हर निश को स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज को काफी लोग प्राउडली अपने पोर्टफोलियो में लिखते भी है, बट आपको ये नहीं करना है। अगर आप लोग स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखो कि आप किस टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो, देन उसी चीज को अपनी नीश चूज करो, क्योंकि आपकी उसमें एक्सपर्टीज है पहले से ही। इसके बाद आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का पैटर्न एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स सीखनी है। ये सीखने में आपको 3 महीने से बहुत ही कम टाइम लगेगा अगर आप सीरियस हैं तो। मैंने खुद अपने चैनल पे स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस बना रखी है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है। द पॉइंट इज, आपको किसी एक फील्ड को पकड़ के उसके अंदर मास्टरी करनी है एंड देन उस फील्ड के सभी क्रिएटर्स को अपना क्लाइंट बनाना है। अगर आप हर निश में हाथ मारने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। एज एन क्रिएटर, अगर आज मेरे पास कोई बंदा आता है जो कि पिछले 2 साल से मेरे निश का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है एंड उसे मेरी निश में क्या चल रहा है सब पता है एंड उसे स्टोरी टेलिंग भी आती है जिसका यूज करके वो एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख सकता है, तो अगर वो मुझसे महीने के 1 लाख भी मांगेगा तो आई एम रेडी टू गिव हिम। द रीजन इज, वो मेरा टाइम बचा रहा है, वो भी कंटेंट की क्वालिटी को सेम रखते हुए, जिसकी वजह से मैं अपने बिजनेस की बाकी चीजों पे ध्यान दे सकता हूँ। एंड बिलीव मी, मैं इकलौता ऐसा क्रिएटर नहीं हूँ जो ये करना चाहेगा।
जाएगा। हॉरर नीश हो गया, टेक नीश हो गया, डॉक्यूमेंट्री नीश हो गया, एजुकेशन, कॉमेडी, हर नीश में स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। लेकिन चैट जीपीटी वाले स्क्रिप्ट राइटर नहीं, रियल स्क्रिप्ट राइटर जो कि जानते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं एंड ऑडियंस को क्या क्या चीजें अच्छी लगती है। बिलीव मी, ये मार्केट बहुत ही अनसैचुरेटेड है एंड बहुत ही जल्द इसके अंदर भीड़ लगने वाली है, क्योंकि चैट जीपीटी रिप्लेस हो जाएगा वापस इंसानों से ही। आई विल सजेस्ट कि भीड़ लगे उससे पहले ही एक नीश को डोमिनेट कर लो, ताकि कल को कोई भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर उठ ही ना पाए और उस नीश के सारे क्रिएटर तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए। अब मैं आप लोगों को अगला अर्निंग का सोर्स बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बोनस देना चाहता हूँ। वेब एप्लीकेशन या कह लो सॉफ्टवेयर्स बना के आप लिटरली में करोड़पति बन सकते हो एंड इसके लिए आपको कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है जिसे आप मार्केट में लाना चाहते हो, तो आपको बस एक प्रॉम्प्ट लिखना है एंड आपका आइडिया रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी बैक एंड के साथ। एंड ये चीज पॉसिबल है सिर्फ एक वेबसाइट की वजह से, जिसका नाम है लवेबल। लवेबल एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप लिटरली में सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के खुद के लिए वेबसाइट या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर पूरा का पूरा SaaS मॉडल बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के। इसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से लवेबल की साइट पे जाना है। यहाँ पे आपको एक एरिया दिया गया है प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, जिसके बेसिस पे आपका SaaS मॉडल बनेगा। आप यहाँ पे जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, जितना डिटेल प्रॉम्प्ट दोगे, उतना ही अच्छा आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनेगा। एंड ये प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे एक ऐसी साइट क्रिएट करनी है जहाँ पे ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स अपने ट्रैवल आइटनरी को शेयर कर सके पूरे ब्रेकडाउन के साथ, लाइक कौन सी जगह उन्होंने विजिट करी थी, कहाँ पे खाना खाया था, कहाँ पे फोटो लेनी चाहिए एंड एवरीथिंग। एंड कोई भी कस्टमर सिर्फ एक क्लिक से उनकी पूरी आइटनरी को खुद के लिए बुक कर सके, या फिर वो चाहे तो बस अपने पसंद की जगह लिख दे और हमारा एआई उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैवल क्रिएटर्स के फीडबैक के साथ पूरा एक आइटनरी तैयार कर दे उनके लिए कुछ सेकंड्स के अंदर ही, वो भी बजट वगैरह के साथ। अब अगर ये चीज मैं खुद करने बैठता तो मुझे पूरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम लगती, लेकिन लवेबल पे मैं बस चैट जीपीटी का दिया हुआ प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जिसके बाद लवेबल मेरे लिए मेरा सॉफ्टवेयर बनाने लग जाएगा। मैं एक नए इंटरफेस पे शिफ्ट हो जाऊंगा जहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास स्टिल प्रॉम्प्ट लिखने का फीचर रहेगा एंड राइट हैंड साइड में मुझे वो सब कुछ दिखेगा जो भी लवेबल बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपको ये भी दिख जाएगा कि आपके सॉफ्टवेयर के लिए क्या कोड लिखे जा रहे हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आप यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन सिंस मुझे तो कोडिंग आती नहीं है तो मैं वापस से प्रीव्यू सेक्शन में आ जाऊंगा एंड कुछ सेकंड्स में ही मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर रेडी होगा। यहाँ पे आपको लिटरली में एक मस्त डिजाइन के साथ सारे फीचर्स दिए गए हैं, साइन इन से लेके प्राइसिंग तक, एंड वो सारे नेसेसरी टैब्स भी मिल गए हैं जो कि मेरे आइडिया के लिए जरूरी थे। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी साइट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं एक नए टैब के अंदर। एज यू कैन सी, सिर्फ मेरे एक प्रॉम्प्ट से वो सारी कॉपी राइटिंग एंड वो सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आ गई जो कि पहले सिर्फ मेरे दिमाग में थी। इवन लवेबल ने खुद से कुछ ट्रैवल पैकेजेस भी बना दिए है कस्टमर्स के लिए, वो भी कॉस्ट ब्रेकडाउन के साथ। आपका सॉफ्टवेयर टैबलेट में एंड फोन में कैसा दिखेगा आप वो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। और अगर आपको अपने साइट के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं या कुछ भी ऐड करना है तो अगेन आपको बस यहाँ पे आके एक प्रॉम्प्ट लिख देना है। एज यू कैन सी, मेरे प्रॉम्प्ट को रन करते ही वो सारे चेंजेस हो गए जो मैंने बोले थे। आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। इवन क्रिएटर वाले टैब में अब क्रिएटर्स अपनी ट्रैवल आइटनरी शेयर कर सकते हैं एंड मेरे कस्टमर उसे बाय कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। लेकिन ये सिर्फ फ्रंट एंड है, बैक एंड का काम बाकी है, जैसे कि डाटा स्टोरेज, एपीआई को लिंक करना, बटन्स को फंक्शन देना, ये सारी चीजें आपकी बैक एंड में आती है। लेकिन अगेन आपको टेक्निकल स्टफ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है कि बैक एंड भी क्रिएट कर दो, जिसके बाद ये आपको सुपर बेस से कनेक्ट करने को बोलेगा। सुपर बेस बेसिकली बैक एंड संभालता है खुद से, तो आपको बस लवेबल के बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके सुपर बेस से अपने अकाउंट को लिंक कर लेना है, जिसके बाद अब आपकी वेबसाइट के सारे बटन फंक्शनल हो जाएंगे, ठीक उसी वे में जैसे आप उनको फंक्शन करवाना चाहते हो। और इवन अब कोई कस्टमर अगर आता है तो उसका डाटा भी स्टोर होने लग जाएगा। अगर मैं सारे फाइनल चेंजेस करके आपको अपना बिजनेस आइडिया दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि अब मेरे बैकग्राउंड की इमेजेस ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, नीचे कॉपी राइटिंग अच्छे वे में की गई है प्रोफेशनल तरीके से, एंड प्लानिंग के बटन्स भी दिए गए हैं जो कि फंक्शनल है, और उसके नीचे ट्रैवल पैकेजेस बनाए गए हैं एआई के द्वारा। और वही क्रिएटर्स टैब में क्रिएटर के द्वारा बनाए गए पैकेजेस भी शेयर किए गए हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एंड आप इवन क्रिएटर से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ये बटन भी लवेबल ने खुद से दिया है, ये चीज मैं प्रॉम्प्ट में नहीं लिखी थी। फोटो स्पॉट, डाइनिंग स्पॉट, शेड्यूल, सब कुछ आपको प्री प्लान मिल जाएगा। वापस आके अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो उसके अंदर इसने खुद से सारी कैलकुलेशन करके काफी अच्छे पैकेजेस बना दिए हैं, और ये सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही नहीं है बल्कि ट्रैवलर्स के लिए भी है। और वहीं अबाउट के सेक्शन में हमारे ड्रीम्स, मोटिव शेयर किए गए हैं जो कि हमारा पर्सनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करेगा कस्टमर्स और ट्रैवल क्रिएटर्स के साथ। जो बिजनेस आइडिया कुछ देर पहले सिर्फ मेरा एक थॉट था और मेरे दिमाग में था,
लवेबल ने उसे कुछ सेकंड्स के अंदर ही रियलिटी में क्रिएट कर दिया है एंड ये चीज लिटरली में आप भी कर सकते हो। अगर आप मेरे प्रोमो कोड Sensai20YT को अगर यूज करोगे तो आपको आपके पहले प्रो प्लान के परचेज पे 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन में जाके लवेबल पे साइन इन करें एंड अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तब तक हम लोग चलते अपने अगले अर्निंग सोर्स पे, जो कि है जितने ज्यादा YouTube वीडियोस उतने ही ज्यादा थंबनेल्स की रिक्वायरमेंट। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर एक थंबनेल बनाने के नियरली 2500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक चार्ज करता है इंडियन मार्केट में। वहीं अगर आप किसी फॉरेनर क्रिएटर को थंबनेल बना के देते हो तो आप आराम से 5000 से लेके 7000 तक चार्ज कर सकते हो। बट अगर आप फोन में थंबनेल्स बनाते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप हाई लेवल क्लाइंट्स को क्लोज नहीं कर पाओगे। इसलिए लेके चले कि आप फोन में थंबनेल्स बना के भी 500 से लेके 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। एक स्टैब्लिश क्रिएटर महीने में कम से कम 4 वीडियोस तो डालता ही है एंड क्योंकि अब A/B टेस्टिंग का भी फीचर आ चुका है तो काफी सारे क्रिएटर्स तो एक ही वीडियो के 2 से 3 थंबनेल बनवाते हैं। अगर आप इसकी सिंपल सी मैथ करो तो आप एक ही क्रिएटर से महीने के आराम से 10,000 तक निकाल सकते हैं एंड अगर आप उसके दोस्तों के साथ नेटवर्क बना लो तो महीने के 30,000 रुपए आप आराम से कमा लोगे। थंबनेल क्रिएशन ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको बस बेसिक अच्छे से सीखने हैं एंड मार्केट में चल रहे थंबनेल्स को एनालाइज करते रहना है। ये स्किल भी आप इजिली 3 महीने के अंदर ही सीख सकते हो एंड वो भी फोन से। एंड थंबनेल डिजाइनिंग के ऊपर एंड उनके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी है, तो मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को भी वॉच करें। थंबनेल्स के लिए क्लाइंट ढूंढना बहुत ही आसान है। पहले कुछ क्रिएटर्स को ढूंढ लो जो कि ज्यादा बड़े क्रिएटर्स ना हो। प्रेफरेबल है कि 5000 से लेके 50,000 सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स को ढूंढो एंड उनके किसी एक वीडियो का थंबनेल रिक्रिएट करके उनको ईमेल पे भेज दो। अगर उनको थंबनेल पसंद आता है तो वो इंस्टेंट तुम्हें हायर कर लेंगे एंड अगर नहीं आता है तो तुम्हें फीडबैक मिल जाएगा कि क्या कमियां है थंबनेल के अंदर। अब एक चीज बिल्कुल भी मत करना जो काफी सारे लोग करते हैं, AI से थंबनेल बनवा के किसी भी क्रिएटर को मत सेंड करना। मेरा ईमेल भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिसमें लोग खुद को ग्राफिक डिजाइनर कहते हैं एंड कहते हैं कि आपका करंट थंबनेल से अच्छा थंबनेल बना के दे देंगे एंड जब थंबनेल सेंड करते हैं तो AI जनरेटेड इमेज होती है। ऐसे इमेज को मैं पूरा पढ़े बिना डिलीट करता हूँ क्योंकि क्रिएटर्स के पास टाइम नहीं होता। हमारे पास 2000 से भी ज्यादा मेल है एंड अगर हमें उसमें से भी एक बंदे को हायर करने तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमें क्वालिटी मिले, ना कि AI इमेजेस जो कि हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं। काम चोरी की जगह काम को सीखने पे फोकस करोगे तो पैसे खुद बन जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट एक ऐसी जॉब है जहां पे आप अपने क्लाइंट को ये बताते हो कि क्या कंटेंट बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, बना के डालना कहाँ पे है, कैसे कंटेंट को रीपर्पस करना है एंड कैसे एक ही कंटेंट से पूरा सिस्टम बिल्ड करना है। बेसिकली एक कंटेंट से मैक्सिमम फायदा निकाल के देना अपने क्लाइंट को, यही काम होता है कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट का। राइट नाउ पूरी दुनिया को पता है कि सोशल मीडिया पे मार्केटिंग से ही उनका काम बनेगा, इसलिए अब चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या बिजनेस हो या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों ना हो, एवरीवन इज ट्राइंग टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड सेल देमसेल्फ। बट क्या वो सभी लोग ये कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए मार्केट में एक डिमांड है कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की। मार्केट में कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की एवरेज सैलरी 20,000 से लेके 30,000 चल रही है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे फर्म या स्टार्टअप के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो या फिर किसी स्टूडियो के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आप इजिली लाखों में कमा सकते हो। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट कोई हार्ड जॉब नहीं है, आप आराम से ये स्किल 3 महीने के अंदर सीख सकते हो। आपको बस वही करना है जो कि आप डेली करते हो बिना पैसा लिए। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहना है, फेसबुक को स्क्रॉल करते रहना है, कंटेंट से अपडेटेड रहना है। अगेन मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी एक निश को पकड़ो, उसके टॉप क्रिएटर्स को देखो एंड उनको एनालाइज करो कि वो अपना कंटेंट कब डाल रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, कैसे उसको यूज कर रहे हैं एंड कैसे अपना फनल वगैरह बिल्ड करके अपने सिस्टम के अंदर चीजों को बेच रहे हैं। एंड देन वही सेम स्ट्रेटेजीज आपको बस अपने क्लाइंट के लिए एग्जीक्यूट करनी है जो कि मार्केट में नया आया है और उसे कुछ भी नहीं पता है। जब आप एक बार ये कर दोगे तो आपके क्लाइंट आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, व्यूज के लिए भी और पैसों के लिए भी। एज अ रिजल्ट आप लेटर ऑन उनसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो और उनको वो पे करना पड़ेगा। एज एन कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट आपको बस थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको ये सीखना होगा कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको अपने नीश के कंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे ब्लेंड कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए और एंगेजमेंट भी आए। मिस्टर बीस्ट जैसे लोग कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट को कई $100 में पे करते हैं ताकि कोई उनकी कंटेंट को स्टडी करके ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मार्केट डिमांड को समझते हुए उनका फ्यूचर प्लान बना सके। लोग कॉपी ज्यादा कर रहे हैं एंड क्रिएटिव कम हो रहे हैं। एंड एज अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट आपका काम है मार्केट में क्रिएटिविटी लेके आना। टाइम के साथ इस स्किल की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है एंड नॉट टू मेंशन ये बिजनेस भी आप अपने फोन से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, कॉपीराइटिंग। यस, कॉपीराइटिंग इज अ सीरियस बिजनेस इन 2025 एंड आने वाले कुछ सालों में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। एक बिगिनर कॉपीराइटर भी राइट नाउ 30,000 से लेकर 70,000 तक चार्ज करता है मार्केट में, और अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल का कॉपीराइटर हो तो वो लाखों में सैलरी लेता है। द रीजन इज कॉपीराइटिंग इज द सोल ऑफ सेलिंग। कॉपीराइटिंग सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बस ईमेल आता है,
बट एक्चुअल में कॉपी राइटिंग इससे काफी बड़ी चीज है। किसी भी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, लैंडिंग पेज बनाना हो, सेल फनल बनाना हो, या फिर पर्सनल ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज करनी हो, या फिर अपने ब्रांड को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना हो, हर एक चीज में कॉपी राइटिंग की जरूरत पड़ती है। बट ऑब्वियसली सिर्फ 3 महीने में आपको सीधा ब्रांड्स नहीं मिल जाएंगे एज अ क्लाइंट, इसलिए आप लोग इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स एंड लोकल सर्विसेज को टारगेट कर सकते हो। राइट नाउ क्रिएटर्स काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं न्यूज़लेटर पे, एंड हर क्रिएटर न्यूज़लेटर स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन 90% क्रिएटर्स एआई का यूज करके अपने न्यूज़लेटर लिखवा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एंगेजमेंट कम है, लोग वहां पे कम कन्वर्ट हो रहे हैं और उनको डिमांड है कॉपीराइटर की। इसलिए आप लोग उन क्रिएटर्स को टारगेट करके उनको न्यूज़लेटर की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप एक क्रिएटर से 10,000 रुपए भी लेते हो तो मंथली आपको सिर्फ 3 क्रिएटर्स के साथ ही काम करना है और आपके 30,000 रुपए आराम से बन जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये स्किल उतनी भी मुश्किल नहीं है। आप 3 महीने के अंदर 30,000 कमा सको इतनी कॉपी राइटिंग बहुत इजीली सीख जाओगे। लेकिन ऑब्वियसली इसमें अगर आपको लाखों तक की अर्निंग पे जाना है या करोड़ों तक की अर्निंग पे जाना है तो ऑब्वियसली इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, अपॉइंटमेंट सेटलर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, अपॉइंटमेंट सेटलर वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लीड को वार्म करते हैं एंड देन उनको कॉल पे लाके कन्वर्ट करते हैं किसी हाई वैल्यू डील के लिए। यू वॉन्ट बिलीव कि एक अच्छे अपॉइंटमेंट सेटलर की कितनी नीड है मार्केट के अंदर। हर एक बंदा जिसके पास सेल्स फनल है या जो कंसल्टेंसी करता है या फिर जो भी एजुकेशन फील्ड में है, उसको एक अच्छे अपॉइंटमेंट सेटलर की नीड है। एंड मार्केट में इस काम की वैल्यू 30,000 से लेकर 50,000 रुपए है प्लस इंसेंटिव्स। अगर आप एक बिगिनर लेवल अपॉइंटमेंट सेटलर है तो भी आप 25,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हैं, वो भी पर मंथ। बट अगर आपकी स्किल सेट ज्यादा है तो आप लाखों में चार्ज कर सकते हैं। इस काम को सीखने के लिए आपको बस एक ही स्किल सीखनी है जो कि है सेल्स। सेल्स के अंदर काफी चीजें आती है, ट्रस्ट बिल्डिंग, अथॉरिटी बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंड बहुत कुछ। बट ये सब कुछ आप 3 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट इस लेवल पे तो कवर कर सकते हैं कि आप अर्निंग स्टार्ट कर सके। अगर आपको अपॉइंटमेंट सेटलर्स के क्लाइंट चाहिए तो वो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। एंड अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। वहाँ पे ऐसे जॉब्स के लिए काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जो रिक्रूट करना चाहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले बिजनेस पे, जिससे ऑलरेडी 13-14 साल के बच्चे भी हजारों में अर्न कर रहे हैं, रील एडिटिंग। राइट नाउ कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी चल रही है एंड इस इकोनॉमी में अगर आप एडिटिंग नहीं सीख रहे हो या बार बार इग्नोर किए जा रहे हो इस स्किल को, तो आप पैसों को भी इग्नोर कर रहे हो। रील फॉर्मेट के आने से सबसे ज्यादा फायदा एडिटर्स को हुआ है, क्योंकि अब एडिटर्स एक एक रील का 1000 से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। यानी कि अगर आप महीने की 20 रील भी बना लेते हो, जिसे बनाने में आपको मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो आप आराम से 20,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हो। एंड द रीजन मैंने इसको इजी कैटेगरी में रखा है क्योंकि एडिटिंग सीखने में आपको सिर्फ 1 महीना ही लगेगा और उसको अच्छा करने में, मास्टर करने में मुश्किल से 2 महीने, यानी कि तीसरे महीने के बाद से आप क्लाइंट्स के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं कोई हाई एंड लेवल एडिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लिटरली में अपने फोन से कुछ बेसिक कट्स लगा के एंड हल्की सी एनिमेशन करके इतने कमा सकते हो। आपको बस अपने क्लाइंट ऐसी नीश में ढूंढने हैं जिनमें एडिटिंग कम होती है, यानी कि जिनका कंटेंट ज्यादा रॉ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेली व्लॉग वाला इन्फ्लुएंसर आपका क्लाइंट बन जाता है तो उसकी रील्स में बस आपको कट्स लगाने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, सबटाइटल लगाने हैं, हल्की सी कलर ग्रेडिंग करनी है एंड ये सब करने के आपको पैसे मिल सकते हैं। 50% से भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स ने अपनी जर्नी एडिटिंग से स्टार्ट करी थी, इवन इंक्लूडिंग मी। तो अगर आप पैसे ना कमाने के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि इस टाइम पे हर एक बंदे को आनी ही चाहिए। आप लोगों को एडिटिंग सीखने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं खुद मोबाइल एडिटिंग के ऊपर एक बिगिनर टू एडवांस लेवल का कोर्स बना रहा हूँ। इस कोर्स में मैं एडिटिंग टूल डाउनलोड करने से लेके एडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने तक, टूल को समझने तक, हाई लेवल एडिटिंग करने तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, एडिटिंग सीखने के बाद आप कैसे क्लाइंट को सर्च कर सकते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, कैसे क्लाइंट को पिच करके उनको कन्विंस कर सकते हैं, कैसे अपने पैकेज बना के ऑफर सेल कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस कोर्स के अंदर। बेसिकली मैंने मेक श्योर किया है कि जो भी बंदा इस कोर्स को करे वो इस कोर्स के बाद खाली ना बैठे, एटलीस्ट मंथली 20,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोर्स या तो ऑलरेडी बन चुका है या फिर अभी प्रोडक्शन में है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो 1 हफ्ते बाद वापस आइएगा, आपको लिंक यहाँ पे कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये कोई कोर्स नहीं है बल्कि एक स्किल सेट है जो कि मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ। एंड अगर आप लोग इसे इग्नोर करते हो तो आप लोग अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को भी इग्नोर कर रहे होंगे। नाउ ये तो थे वो 7 काम जो कि आप अपने घर में बैठे बैठे सिर्फ फोन से और इंटरनेट से बिना 1 रुपए लगाए कर सकते हो। अब चलते हैं मॉडरेट लेवल पे, जहाँ पे अर्निंग तो लाखों में है एंड इसको सीखने में आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं और शायद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लग सकती है। सोशल मीडिया मैनेजर। एक सोशल मीडिया मैनेजर वो सब कुछ करता है जो भी क्लाइंट को चाहिए होता है ऑनलाइन। एंड दैट्स व्हाई एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर आराम से महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाता है, क्योंकि वो एक क्लाइंट से 60,000 से लेकर 70,000 रुपए तक चार्ज करता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सोशल मीडिया मैनेजर वो होता है जो कि आपके फॉलोअर्स गेन करने में, रीच इंक्रीज करने में, सेल्स लाने में, सोशल मीडिया हैंडल्स पे एंगेजमेंट लाने में मदद करता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन इसको सीखने में एंड मास्टर करने में आपको आराम से 8 महीने लग सकते हैं, क्योंकि आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज
होना जरूरी है। ऑल्दो काम मुश्किल नहीं है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। एक सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटर कैसे बना जाता है, कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करने वाला पूरा एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर सिखा रखा है। राइट नाउ जो हम क्रिएटर इकोनॉमी देख रहे हैं ये सिर्फ 20% ही इकोनॉमी है। 80% इकोनॉमी अभी अगले 10 साल के अंदर बनेगी और जब ये इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाएगी तो उस टाइम पे हर कोई क्रिएटर होगा, हर किसी के पास मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे एंड हर एक बंदे को चाहिए होगा एक ऐसा मैनेजर जिसके पास टैलेंट हो, जिसके पास स्किल्स हो और उनके लिए काम कर सके। फ्यूचर में सोशल मीडिया मैनेजर्स की बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है एंड अगर आप लोग अभी स्किल को एक्वायर कर लेते हैं तो अभी भी आप लोग चार्ज कर सकते हैं एंड फ्यूचर में तो आपको लाखों की एजेंसी बनी जाएगी। तो मेक श्योर कि आप इस स्किल को बहुत ही सीरियसली ले। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स। इस कैटेगरी में जो वीडियो एडिटिंग है वो प्रीवियस कैटेगरी से अलग है क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग का प्राइस मार्केट में 1500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक चल रहा है, वो भी पर मिनट। एक लॉन्ग वीडियो 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक की होती है एंड अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी 7 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आप 15,000 से लेके 30,000 तक कमा सकते हो एंड महीने के इजिली 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आप लाखों में अर्न कर सकते हो। जिस टाइप की एडिटिंग राइट नाउ आप देख रहे हो इसे मोशन ग्राफिक एडिटिंग बोलते हैं एंड मेरे चैनल पे मॉडरेट लेवल की मोशन ग्राफिक किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा मोशन ग्राफिक को मास्टर कर ले तो वो एक रील बनाने की भी 10,000 से ज्यादा चार्ज कर सकता है एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का प्रोजेक्ट तो फिर सीधा लाखों में जाएगा। द रीजन मैंने इस सर्विस को मॉडरेट लेवल पे रखा है क्योंकि आपको मोशन ग्राफिक सीखने में आराम से 6 से 8 महीने लग सकते हैं क्योंकि ये चीजें आपको आफ्टर इफेक्ट्स या फिर डाविंची जैसे सॉफ्टवेयर पे करनी पड़ेगी। अब टेक्निकली इस अर्निंग सोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है भी और नहीं भी। लोग प्रेफर करते हैं लॉन्ग वीडियोस को या तो पीसी पे एडिट करना या फिर लैपटॉप पे एडिट करना एंड वही चीज आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप उनमें से हो जिनके पास अभी कोई लैपटॉप नहीं है या फिर पीसी नहीं है तो आप लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, स्पेशली मोशन ग्राफिक्स। लेकिन अगर आपके पास डिवाइसेस है तो ये आपके लिए बेस्ट अर्निंग सोर्स है। आपको ये स्किल अभी के अभी सीख लेनी चाहिए। मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है एंड आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अर्निंग सोर्स, पॉडकास्ट एडिटिंग। पॉडकास्ट इज अ बूमिंग बिजनेस राइट नाउ एंड हर एक क्रिएटर पॉडकास्ट करना चाहता है या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है एंड ये चीज आपके लिए फायदे की बात है अगर आप पॉडकास्ट एडिटिंग स्टार्ट करते हो तो। पॉडकास्ट एडिट कोई हाई लेवल स्किल का काम नहीं है। आपको बेसिक एडिटिंग आती है तो आप पॉडकास्ट एडिट कर सकते हो। द ओनली रीजन मैंने इस जॉब को मॉडरेट लेवल में रखा है क्योंकि पॉडकास्ट एडिट करने के लिए आपको पीसी लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। पॉडकास्ट 4K में शूट किए जाते हैं एंड उनकी रॉ फाइल 4-4, 5-5 घंटे लंबी होती है एंड ये चीज कभी भी फोन में एडिट नहीं की जा सकती। इवन लैपटॉप की भी जान निकल जाएगी इसको एडिट करने में। एक पॉडकास्ट एडिटर को पर पॉडकास्ट 20,000 से लेके 30,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटर के साथ जुड़ जाते हो जो कि महीने में 4 पॉडकास्ट भी डालता है तो आप ऑटोमेटिकली लाखों में अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। पॉडकास्ट एडिट करने के लिए आपको बस साउंड डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग, वीडियो पेसिंग एंड बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए, जो कि अगर आपको नहीं आती है तो आप 1 महीने के अंदर सीख सकते हो, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आप पॉडकास्ट एडिटिंग के अंदर ही रील कटआउट्स की भी सर्विस दे दो तो आप एक ही क्लाइंट से 30,000 से भी ज्यादा चार्ज कर सकते हो एक पॉडकास्ट के। इस बिजनेस के अंदर आपकी ग्रोथ नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। अगर आप एक पॉडकास्टर के साथ दोस्ती करते हो तो उसकी जानकारी में बहुत सारे पॉडकास्टर होंगे एंड आप अगर उन सबके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो या फिर अपना काम डेलीकेट कर देते हो तो आप सिर्फ कमीशन में 1-2 लाख से ज्यादा अर्न कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, यूजीसी क्रिएटर। यूजीसी क्रिएटर वो लोग होते हैं जो कि ब्रांड को कंटेंट बना के देते हैं एंड बदले में पैसे लेते हैं। पहले इन्फ्लुएंसर कंटेंट बनाते थे एंड देन अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीधा कंटेंट बनाओ और ब्रांड्स को दे दो। एज एन यूजीसी क्रिएटर आप इजिली महीने के लाख के ऊपर अर्न कर सकते हो। यूजीसी क्रिएटर बनना बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले एक नीश पकड़नी है एंड देन उस नीश से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपके पास है ऑन द मोमेंट उस प्रोडक्ट को यूज करके कंटेंट बनाना है। प्रेफरेबल है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड देन जिस प्रोडक्ट को आपने यूज किया है उस प्रोडक्ट के ब्रांड को एंड उस नीश के सभी ब्रांड्स को ईमेल करना है विद अ मैसेज कि आप एक यूजीसी क्रिएटर है डैश नीश में एंड आप उनको कंटेंट बना के दे सकते हैं जो कि उनकी एंगेजमेंट एंड सेल बढ़ाने में हेल्प करेगा। सैंपल के लिए आपने एक कंटेंट को शेयर भी कर रखा है। अगर आप सही ब्रांड्स के साथ सही नीश में काम करोगे तो आपको एक ही ब्रांड से 20,000 रुपए तक मिल सकते हैं। राइट नाउ बहुत कम लोग ही यूजीसी क्रिएटर्स बन रहे हैं एंड ये करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बस कंटेंट क्रिएशन की हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए। द रीजन मैंने इस इनकम स्ट्रीम को मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है क्योंकि अगर आपको इस स्ट्रीम में हाई इनकम चाहिए तो कई बार आपको प्रोडक्ट्स पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है एंड खुद का भी एज एन यूजीसी क्रिएटर पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपको आराम से 6 महीने लग सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड फ्यूचर में हो सकता है कि कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा यूजीसी क्रिएटर्स की वैल्यू हो। तो मेक श्योर कि आप इस फील्ड को भी एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनकम सोर्स, हाई टिकट डील क्लोजर।
हाई टिकट डील क्लोजर वो इंसान होता है जो कि हाई टिकट प्रोडक्ट्स या सर्विस को सेल करता है, या तो खुद के लिए या किसी और के लिए, एंड इसके बदले में अच्छा खासा कमीशन मिलता है। यूजुअली $10,000 से ज्यादा के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं उनको हाई टिकट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। एंड मैक्सिमम फॉरेन क्रिएटर्स और बिजनेसेस ऐसे काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनका प्राइस $10,000 से ज्यादा होता है। एंड जब भी कोई डील क्लोज होती है तो वो डील का 10 या 15% यानी कि $1,000 के करीब आपको एज अ कमीशन मिलता है। अब अगर आप महीने में सिर्फ 2 डील भी क्लोज करते हो तो आपके 1.5 लाख रुपए आराम से बन जाएंगे। बट इसको करने के लिए आपकी सेल्स स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये इनकम स्ट्रीम मैंने मॉडरेट की कैटेगरी में रखा है। बट ये एक ऐसी स्किल है जिसको अगर आपने सीख लिया तो आपके लिए $10,000 का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। वो टाइम पे आप लिटरली में $1,00,000 का प्रोडक्ट भी बेच पाएंगे एंड उसका कमीशन भी अच्छा खासा मिलेगा। यूजुअली हाई टिकट डील क्लोजर्स ही लेटर ऑन अपनी लाइफ में सुपर कार्स या फिर लग्जरी याचेस या फिर लग्जरियस रियल एस्टेट को बेचते हैं। एंड अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो इसका आपको फॉरेनर्स के साथ करने में आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उन लोगों को सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ के लोगों के पास परचेजिंग पावर भी ज्यादा है और उनको कन्विंस करना भी ज्यादा आसान होता है। इस इनकम सोर्स में कंपटीशन बहुत ही कम है क्योंकि बहुत ही कम लोग सेल्स करना चाहते हैं एंड यही आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप उनमें से बनते हैं जो कि सेल्स ला पा रहे किसी बिजनेस के लिए, वो बिजनेस आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। एंड उस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप इंसेंटिव मांग सकते हैं, आप अपना कमीशन बढ़वा सकते हैं, या फिर चाहें तो कंपनी के अंदर कोई पोजीशन भी होल्ड कर सकते हैं। इवन हर एक स्टार्टअप ब्रांड को भी एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसकी सेल्स स्किल्स इस लेवल की हो, क्योंकि उनको हर जगह अपना आइडिया पिच करना होता है। अगर आपको सिर्फ एक साइड हसल चाहिए तो आप हाई टिकट क्लोजिंग के अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर आपको करियर बनाना है तो यहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही अच्छी करियर फील्ड है। AI डेवलपर राइट नाउ मार्केट में काफी सारे SaaS मॉडल्स एंड SaaS प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एंड इनको डेवलप करने वालों की कमी है मार्केट में, क्योंकि हर किसी को AI की डिटेल में नॉलेज नहीं है और ना ही हर कोई ये चीज सीखना चाहता है। फ्यूचर में AI डेवलपर्स मिलियनेयर्स बनने वाले हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 8 महीने भी ये काम सीखते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट से आराम से लाख से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इसमें आपकी अर्निंग टोटली इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप हल्का सा भी AI डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आप एक नॉर्मल सा चैट बॉक्स बना के भी अगर किसी बिजनेस को बेचोगे तो वो भी आपको 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक देगा। द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस इनकम स्ट्रीम इज कि डेवलपर बनने के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है। मार्केट में ऐसे काफी सारे AI टूल्स है जो कि बिना कोड के ही आपके सारे प्रोजेक्ट्स बना के दे देगा, इवन बैक एंड का काम करके भी। बट ऑडियंस और बिजनेसेस को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए आधे से ज्यादा बिजनेसेस तो अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं AI को। आप लिटरली यहाँ से इतना फायदा उठा सकते हैं कि रातों रात मिलियनेयर बन जाए, लेकिन इस स्किल को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहीं पे सारी गेम आती है। नाउ ये सारे वो इनकम सोर्सेज के आइडिया थे जिनमें या तो थोड़ा सा पैसा लगेगा या जिनको एग्जीक्यूट करने में आपको आराम से 6 से 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी अर्निंग लाखों में होगी। अब चलते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी में, जहाँ पे आपको टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, शायद आपके पैसे भी लगेंगे, लेकिन ये कैटेगरी आपको एक करोड़पति बना के ही निकालेगी। कंसल्टेंसी एंड टीचिंग। यू वॉन्ट बिलीव बट ऑनलाइन वर्ल्ड में कंसल्टेंसी एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जहाँ पे कंसल्टेंट्स एंड ट्रेनर्स महीने के 15 लाख से लेके 50 लाख तक कमा रहे हैं। कंसल्टेंसी में बेसिकली आप अपने एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं एंड जो भी आपने सीखा है उसे आगे सिखाते हैं। अब ऑब्वियसली आप हर किसी को हर कुछ तो नहीं सिखा सकते, इसलिए इसकी भी एक नीश आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। एंड इस इनकम स्ट्रीम को एडवांस की कैटेगरी में रखने का रीजन यही है कि कंसल्टेंसी या ट्रेनिंग देने से पहले आपको खुद उस फील्ड की मिनिमम 1 साल की नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ सिखा पाओगे और अपनी ऑडियंस के डाउट को क्लियर कर पाओगे। कंसल्टेंसी बिजनेस एक फनल फॉर्मेट में चलता है, जहाँ पे सबसे पहले वेबिनार होता है, फिर एक प्रीमियम कम्युनिटी बनाई जाती है, उस कम्युनिटी के अंदर प्रीमियम प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं एंड देन फाइनली एक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क आउट को सेल किया जाता है बहुत ही हाई टिकट प्राइस पे। सिर्फ एक वेबिनार के अंदर आए क्लाइंट्स को अगर आप सही तरीके से नर्चर कर लो तो आप आराम से 20 लाख बना सकते हो। अगर आप लोगों को कंसल्टेंसी बिजनेस के बारे में और ज्यादा सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कंसल्टेंसी लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर एक प्रीमियम वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारे सीक्रेट्स एंड टिप्स शेयर होंगे। तब तक के लिए चलते अपने अगले इनकम सोर्स पे, जो की है एडिटिंग एजेंसी। एडिटिंग बहुत ही बड़ा बिजनेस है एंड पूरी $250 बिलियन की क्रिएटर इकोनॉमी एडिटिंग पे ही टिकी हुई है एंड ऑब्वियसली अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हर एक एडिटर पहले फोन से स्टार्ट करता है, फिर पीसी पे शिफ्ट होता है एंड लेटर ऑन अपनी एजेंसी खोल लेता है, क्योंकि एडिटिंग एजेंसी में आप आराम से 5 लाख के ऊपर कमा सकते हो अगर आपने सही क्लाइंट्स पकड़ लिए तो। एंड मैं पर्सनली ऐसे एजेंसीज को भी जानता हूँ जो कि महीने के 20 लाख से ज्यादा कमा रहे सिर्फ एडिटिंग से। ऐसा नहीं है कि वो लोग VFX या 3D जैसा कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टेड वो लोग फॉरेनर एजेंसीज के लिए वर्क कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं। एंड इंडिया में अगर आप 10 एडिटर्स को भी हायर करोगे सैलरी बेस पे, फिर भी आप लोगों का सिर्फ 4 लाख का ही खर्चा बैठेगा। वहीं फॉरेनर क्लाइंट्स आपको 10 मिनट के प्रोजेक्ट के 70,000 रुपए तक देते हैं, जिसमें मोशन ग्राफिक्स इन्वॉल्व होता है, यानी कि आपको बस 5 फॉरेनर क्लाइंट ढूंढने हैं एंड आपको मंथली 10 लाख के ऊपर इनकम आएगी, जिसमें से अगर आप सैलरी को डिडक्ट भी कर लेते हैं तो भी 6 लाख आपके पास ही बचेंगे। इस चीज को आप जितने बड़े लेवल पे करोगे आप उतना ही ज्यादा अर्न करोगे। द ओनली रीजन मैंने इस इनकम सोर्स को एडवांस की कैटेगरी में रखा है क्योंकि एडिटर्स को ढूंढना एंड क्लाइंट्स को ढूंढना एंड
को सस्टेन करके रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आज तक आपने कोई टीम मैनेज नहीं करी है तो आपको सिर्फ 1 साल तो यही सीखने में लग जाएगा कि टीम को मैनेज करते कैसे हैं। बाय द वे, अगर कोई एडिटिंग एजेंसी वाला बंदा ये वीडियो देख रहा है तो मेरे को ट्यूब सेंसर चैनल जैसे एडिटिंग प्रोवाइड करने के लिए कॉन्टेक्ट जरूर करना। अब आते हैं अगले इनकम सोर्स पे, जो की है कंटेंट क्रिएटर। आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की जरूरत है कि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर कितना ज्यादा अर्न करते हैं। इवन इस पूरी वीडियो में मैंने जितने भी इनकम सोर्सेज बताए हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन से ही रिलेटेड थे। अब सोचिए, अगर आप खुद कंटेंट क्रिएटर बन जाओ तो आप कितना ज्यादा कमाओगे। कंटेंट क्रिएटर के पास अर्निंग के काफी सारे सोर्सेज होते हैं, फ्रॉम एडसेंस टू स्पॉन्सर टू एफिलिएट एंड मच मोर। एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर की अर्निंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा वेरी करती है। लेकिन एक छोटा कंटेंट क्रिएटर भी सारे रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करके महीने के लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर लेता है। अगर आप लोगों को भी कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर स्पेसिफिकली यूट्यूबर बनना है तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी ये 7 घंटे का फ्री कोर्स जरूर देखें, जिसमें मैंने अपने 3 साल की पूरी नॉलेज दे दी है, वो भी टोटली फ्री में। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने में नॉर्मली बंदे को 2 साल लग जाते हैं, एंड दैट्स द रीजन मैंने इस इनकम सोर्स को एडवांस की कैटेगरी में रखा है। लेकिन अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 1 साल के अंदर ही यूट्यूबर बन जाएंगे। द रीजन इज कि आप लोग वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि एक बिगिनर करता है। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ऑल्दो काफी सारी चीजें आती है, यूट्यूब तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसमें कंटेंट क्रिएशन से लेके कंटेंट को एज अ बिजनेस की तरह कैसे स्केल करते हैं वो भी सिखाऊं, वो भी बेसिक से लेके एडवांस तक, तो कमेंट सेक्शन में कोर्स लिख दीजिए। अगर मुझे 3000 ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं इस चीज के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जहाँ पे मैं आपको कंटेंट क्रिएटर बनना नहीं सिखाऊंगा बल्कि कंटेंट को एज अ बिजनेस कैसे चलाते हैं वो सिखाऊंगा। नाउ चलते हैं अगले इनकम सोर्स पे, जो की है गूगल एड्स। गूगल डोमिनेट्स द मार्केट, एंड कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, किसी भी सेक्टर का बिजनेस क्यों ना हो, हर कोई गूगल एड्स रन करना चाहता है अपने बिजनेस के लिए। इवन दुनिया भर की सरकार को भी अपने इवेंट्स एंड कैंपेन्स के लिए गूगल एड्स का सहारा लेना पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मार्केट में सही तरह से गूगल एड्स करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, या फिर ना के बराबर ही है। गूगल एड्स रन कैसे करते हैं ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये आप 1 हफ्ते के अंदर सीख जाओगे। लेकिन यहाँ से मैक्सिमम रिटर्न कैसे निकालना है वो मेन इशू है, और वो चीज आप सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे, जो कि मिनिमम 1 साल का टाइम तो लेगा ही लेगा। इसके सिवाय जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे तो आपको एड्स पे खर्चा भी करना पड़ेगा, एंड आपके पैसे भी लगेंगे। दैट्स व्हाई मैंने इस इनकम स्ट्रीम को एडवांस की कैटेगरी में रखा है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आज से 20 साल पहले भी था और आज से 20 साल बाद भी रहेगा। सो अगर आपके पास पैसे है, टाइम है एंड पेशेंस है तो ये आपके लिए बेस्ट इनकम स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली में आप 7 फिगर की अर्निंग कर सकते हैं। एंड ये चीज मैं बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे काफी सारे इंडिविजुअल्स एंड एजेंसीज है जिन्होंने लिटरली में सिर्फ गूगल एड्स के सहारे ही अपने 7 फिगर के टारगेट को क्रॉस किया है। तो अगर आप लोग 1 साल का टाइम दे सकते हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनकम स्ट्रीम, एआई एजेंसी। प्रीवियस कैटेगरी में मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया एजेंसी के बारे में बताया था, एंड ये भी बताया था कि उसको रन करने के लिए टीम लगेगी। बट व्हाट इफ टीम की जगह आप एआई को हायर कर लो। लोग लिटरली में एआई एजेंट्स का यूज करके ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं, एंड जो काम करने के लिए पहले 10 लोग लगते थे अब वो चीज एक एआई एजेंट खुद ही कर देता है। एज अ रिजल्ट काफी सारे एजेंसीज क्लाइंट से चार्ज तो 5-6 फिगर में कर रहे हैं, लेकिन सारा काम एआई से करवा रहे हैं, एंड खर्चे लाख से भी कम है। लेकिन एक एआई एजेंसी बनाने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए आपको 1 साल का टाइम लग सकता है। स्किल सीखने में आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट्स द रीजन मैंने इस एजेंसी के बारे में पहले बात नहीं करी है। फॉरेन में इवन 16-17 साल के बच्चे एआई एजेंसी चला रहे हैं, इवन क्लाइंट्स को सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वो लोग ऑलरेडी मिलियनर बन चुके हैं ये सब करके। लेकिन ये चीज अभी इंडिया में पॉपुलर होना बाकी है, तो मेक श्योर कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाए। अब चलते हैं अपनी अगली इनकम स्ट्रीम पे, जो की है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। आई एम श्योर आप लोगों ने इंस्टा या फेसबुक चलाते हुए कभी ना कभी ऐड देखी होगी कि बाय दिस वायरल एडिटिंग पैक या बाय दिस एआई रील बंडल। इन चीजों को डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव बट डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके आप 5 फिगर्स के अंदर अर्निंग कर सकते हो। मुझे खुद को आइडिया नहीं था कि सिर्फ रील बंडल से ही मैं 5 फिगर्स कमा सकता हूँ। अब डिजिटल प्रोडक्ट बनाना मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी चीज को कलेक्ट करके एक कंपाइलेशन बना सकते हो और उसको बेच सकते हो, एंड लोग वो चीज खरीद लेंगे। बट द पॉइंट इज डिजिटल प्रोडक्ट को मास स्केल पे बेचने पे ही फायदा मिलेगा, एंड उस चीज में टाइम लगता है। डिजिटल प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको एक ऑनलाइन कम्युनिटी या फॉलोइंग बनानी होगी, जो कि इजिली 3 से 8 महीने का प्रोसेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर नीश। अगर आप लोग फिटनेस नीश में है तो आप लोग आराम से इंस्टा पे फिटनेस से रिलेटेड एक थीम पेज खोल सकते हैं, एंड देन उस पे कुछ ई बुक या डाइट प्लान टाइप चीजें बेच के लाखों कमा सकते हैं। सुनने में अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन आज के टाइम पे लोग 100 रुपए खर्च करने पे ज्यादा नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर 10,000 लोग 100 रुपए खर्च करें तो आपके 10 लाख बन जाएंगे, जो कि हो भी रहा है। डेटिंग नीश हो गया, फिटनेस नीश हो गई, अकल्ट की नीश हो गई,
एजुकेशन निश, इन सब जगह पे ये बिजनेस बहुत ही तगड़े तरीके से चल रहा है। एंड अगर आप गलती से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कुछ बेचने लगे या फिर जेई एस्पिरेंट्स को कुछ बेचने लगे तो आप 500 रुपए की चीज को 1000 रुपए में भी बेचोगे तो भी वो लोग ले लेंगे। एंड ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में कितने सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग आपके लिए एक आइडियल कस्टमर है। आपको बस उन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इनकम सोर्स, SaaS बिजनेस। SaaS का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एंड राइट नाउ एआई ने काम इतना आसान कर दिया है कि लिटरली में हर कोई अपना खुद का SaaS मॉडल बना भी रहा है एंड बेच भी रहा है, या कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करके $1 मिलियन में कमा भी रहा है। SaaS एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है जो कि अपने बिल्कुल बिगिनिंग फेज में है, लेकिन इसको बिल्ड करके अर्न करने के लिए आपको मार्केटिंग की नॉलेज, एआई की नॉलेज एंड साथ ही सर्विस की नॉलेज भी होना बहुत ही जरूरी है। एंड बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आप अकेले ये नहीं कर पाओगे, आपको एक टीम हायर करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैंने इसको लास्ट इनकम सोर्स रखा है, क्योंकि SaaS सिर्फ कहने के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन ये एक्चुअल बिजनेस की तरह रन होगा। लेकिन ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने अपना SaaS मॉडल बना के अपने ही सब्सक्राइबर्स को यूज करवा के लाखों में अर्न कर रहे हैं, बट मैं झूठ नहीं कहूंगा, ये करने में आराम से आपको 2 साल भी लग सकते हैं अगर आप सब कुछ स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करते हैं तो। बट बिलीव मी, एक SaaS मॉडल आपको इतने पैसे बना के दे सकता है जिससे कि आपकी 4 जनरेशन से बैठ के खाएगी। सो इफ यू हैव टाइम एंड मनी एंड वांट टू डू समथिंग बिग, दिस इज द गेम फॉर यू। इवन मैंने भी अपना SaaS मॉडल बनाने का ट्राई करा था, लेकिन मैं जब तक उस चीज को मार्केट में रिलीज करता तब तक मेरे कॉम्पिटिटर्स पहले मार्केट को डोमिनेट कर चुके थे। दैट्स व्हाई मुझे उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन मैंने अपनी होप पूरी तरह से नहीं खोई है, अभी भी मेरे पास SaaS से रिलेटेड काफी सारे आइडियाज है जो कि मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको एआई के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है एंड वो जानता है कि SaaS मॉडल्स को कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज मुझे ईमेल पे कांटेक्ट जरूर करें। नाउ इस वीडियो में मैंने वो सभी 20 इनकम सोर्सेस शेयर कर दिए हैं जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अर्निंग दे रहे हैं एंड आने वाले टाइम में भी फ्यूचर में अर्निंग देते रहेंगे। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड आप लोग एक्चुअल में कुछ एक्शन लेके अपनी अर्निंग स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने सोच लिया कि आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।